दोस्तों, नवरात्रि के पावन पर्व दिनों में यदि घर में कनखजूरा दिख जाए तो समझो आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। नवरात्रों में कनखजूरा घर में होने से आपकी रातों की नींद भी उड़ सकती है। जानिए कैसे। दोस्तों, बात करेंगे हम कनखजूरे के बारे में, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने जय माता दी कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा है तो जय माता दी कमेंट बॉक्स में लिख देना। दोस्तों, कनखजूरा कई पैरों वाला एक कीड़ा होता है जो कि घरों के आसपास ही रहते हैं। ये किसी भी मौसम में दिख जाते हैं। ये बेहद ही जहरीला होता है, लेकिन कनखजूरा अंधेरी और सीलन युक्त जगह पर रहना बहुत पसंद करते हैं। सड़े गले कपड़े, पुराने कपड़े जो लंबे समय से ना धुले हों, बक्से में पड़े कपड़े, पुराने कपड़े, अलमारी के नीचे, बाथरूम के नीचे, ईंटों के नीचे कनखजूरा दिखना बहुत ही आम बात है। दोस्तों, इसलिए इनका घर में सबसे पसंदीदा स्थान जगह है जहां पर सीलन होती है, जैसे बाथरूम, किचन, कपड़े धोने की जगह या कपड़ों में मिलना बहुत ही आम बात है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कनखजूरे का महत्व शुभ अशुभ संकेत के लिए भी होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कनखजूरा का स्वामी राहु ग्रह है। राहु एक बहुत ही रहस्य से भरा हुआ ग्रह है। यह ग्रह किसी को भी रंक बना सकता है तो किसी को अष्टलक्ष्मी का वरदान भी दे सकता है, धन संपदा भी प्राप्त करा सकता है। घर में अगर कनखजूरा दिख जाता है जो कि अपने प्राकृतिक आवास से काफी दूर हो, तब यह एक असामान्य घटना है और यह शुभ और अशुभ संकेत का सूचक होता है। दोस्तों, कनखजूरा एक रहस्यमय कीड़ा है। यह आपको अमीर भी बना सकता है और पल भर में कंगाल भी बना सकता है। ऐसे में हम जानते हैं नवरात्रों के पावन अवसर पर कनखजूरे का घर में आना शुभ होता है या अशुभ। तो चलिए जानते हैं इसके संकेतों के बारे में। उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कनखजूरा अगर घर में निकलता है और घर के किसी सदस्य के पैरों के नीचे आकर मर जाता है तो यह एक बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कनखजूरा देखते ही उसे पैरों से कुचलकर मार दिया जाए, क्योंकि तब इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अगर अनजाने से नवरात्रों के पावन दिनों में कनखजूरा पैर के नीचे आकर दब जाता है और मर जाता है, तब इसका संकेत शुभ माना जाता है। कनखजूरा अनजाने में पैर से कुचलकर मर जाता है तो इसका मतलब होता है कि कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी जो कि अब टल गई है। कनखजूरा एक जहरीला कीड़ा होता है, इसलिए बिल्कुल भी उसे पैरों से मारने की कोशिश ना करें। जैसा कि हमने बताया है, कनखजूरा राहु ग्रह से संबंधित होता है, इसलिए जानबूझकर कनखजूरा को मारने से राहु ग्रह का दोष लग सकता है। इसलिए भूलकर भी कनखजूरा को मारने का प्रयास ना करें, और नवरात्रों के दिनों में तो ऐसा भूलकर भी मत करना। इसके पीछे एक कहानी है जो हम आपको बताएंगे। दोस्तों, नवरात्रि के समय अगर किसी के घर के मुख्य द्वार पर मरा हुआ कनखजूरा दिखाई दे तो इसका अर्थ भी बहुत ही शुभ माना गया है। अगर घर के मुख्य द्वार में अगर पहले से ही कनखजूरा मरा पड़ा हुआ है तो इसका अर्थ है कि घर में किसी की बहुत बुरी कुदृष्टि लगी थी, जो कि आपके सत्य कर्मों से दूर हो गई है तथा राहु आपसे प्रसन्न है। इसलिए आपको संकेत देने के लिए उनकी माया से ही आपके घर के मुख्य द्वार पर मरा हुआ कनखजूरा दिखाई दिया है। जब किसी की बुरी नजर घर में पड़ती है तो घर में चीजें गड़बड़ होने लगती हैं, जैसे घर के लोगों का आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहना तथा आमदनी की तुलना में खर्च ज्यादा होना। यह सब बुरी नजर का एक संकेत है। अगर किसी व्यक्ति को घर के बगीचे में कनखजूरा दिखाई देता है तो इसका कोई भी अर्थ नहीं होता है, क्योंकि बगीचा कनखजूरा प्राकृतिक रूप से आवास माना गया है और ऐसी जगह में कनखजूरा का दिखाई देना एक सामान्य बात है। दोस्तों, लेकिन बगीचे में अगर रोजाना ही मरे हुए एक कनखजूरा दिखाई देने लगे तब यह एक असामान्य बात है और यह एक संकेत है कि बगीचे में कोई नकारात्मक शक्ति का निवास था जो कि अब वहां से पलायन कर गई है, और उसी का संकेत देने के लिए राहु ग्रह से प्रेरित बार बार मरे हुए कनखजूरे दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति रात्रि के पावन दिनों में कनखजूरा को जानबूझकर मार रहा है तो यह बहुत ही खतरनाक और पाप तुल्य कार्य है। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि कनखजूरा राहु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, और अगर कोई राहु ग्रह के प्रतिनिधि जीव को मारता है तो उस पर राहु ग्रह की क्रूर दृष्टि पड़ती है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
दोस्तों, राहु ग्रह बड़ा ही रहस्यमय ग्रह है जो कि किसी भी राजा को पल भर में रंक बना सकता है, तो किसी भी भिखारी को पल भर में राजा बन सकता है। इसलिए भूलकर भी कनखजूरा को मारना नहीं चाहिए। सपने में किसी भी जानवर को मरा हुआ देखना अशुभ माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को कनखजूरा के अलावा भी कोई दूसरा जीव मरा हुआ दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति का राहु ग्रह बिगड़ा हुआ है। यदि जो व्यक्ति नवरात्रों में मरे हुए जीव को देखता है तो आपको समझना चाहिए कि माता रानी आपसे रुष्ट हो चुकी है और आपके घर में परेशानी तथा गरीबी आ सकती है। दोस्तों, इसीलिए सपने में कनखजूरे को मरा हुआ देखना अशुभ माना गया है। मरे हुए कनखजूरा को सपने में देखने का मतलब है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में व्यक्ति को किसी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वाहन निकालते समय दिखे कनखजूरा तो हो जाएं सावधान। अगर आप कहीं जाने वाले हैं और आप अपनी गाड़ी को घर से बाहर निकाल रहे हैं, तभी कनखजूरा गाड़ी के आसपास दिख जाए तो यह शुभ संकेत नहीं है। माता रानी मानो आपसे कह रही हैं कि आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आपके ऊपर राहु का प्रभाव पड़ जाएगा। दोस्तों, कनखजूरा अगर कहीं बाहर जाते समय दिखे तो वह अशुभ संकेत माना जाता है। कनखजूरा राहु ग्रह से प्रेरित होकर आपको संकेत दे रहे हैं कि इस समय यात्रा को कुछ पल के लिए टाल दें। किसी को अगर घर से निकलते समय कनखजूरा दिखे तो आधे घंटे के लिए यात्रा को रोक दें। संभव है कि उसी समय यात्रा करने पर आगे चलकर कहीं कोई दुर्घटना हो सकती है और इसी को लेकर कनखजूरा राहु ग्रह से प्रेरित होकर आपको सतर्क कर रहा है। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको बता दें, सपने में पीपल का पेड़ लगाना एक शुभ संकेत माना जाता है। यह जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक है। माता रानी आपको धन धान्य से परिपूर्ण बनाने वाली हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार यदि सपनों में माता रानी का आगमन आपके घर में होता है तो समझो आपको माता रानी धन संपदा से मालामाल करने वाली है। सपने में काली माता को देखना दुश्मन पर विजय प्राप्त बताई जाती है। सपने में माता को सिंह पर सवार देखना कोर्ट कचहरी में जीत को दर्शाता है तथा दुश्मन पर विजय को दर्शाता है। सपने में माता के दर्शन होना साक्षात यह प्रमाण मिलता है। ऐसा भक्त माता के उन भक्तों में होता है जैसे कि श्रीधर। माता रानी के सपने उन भक्तों को आते हैं जो दिल से पवित्र और सच्चे मन वाले होते हैं, जो रोते हैं पर किसी को बताते नहीं है। वह सदैव माता रानी के आगे अपना पूरा जीवन समर्पण कर देते हैं। ऐसा भक्त सच्चे दिल वाला और माता के हृदय में वास करने वाला होता है। दोस्तों, माता की सच्ची भक्ति किसे कहते हैं, इसका बखान करेंगे आज हम, तो चलिए जानते हैं। देखिए, जिस भक्ति में धन का लालच बढ़ा जाए, जिस भक्ति में माता के प्रति मोह कम हो जाए और जो व्यक्ति माता के आगे अपना रोना ही रोता है और हृदय में लालच भरा होता है, ऐसा भक्त मूर्ख होता है। दोस्तों, जो भक्त सच्चे मन से माता को पुकारता है, सच्चे हृदय से माता रानी को पुकारता है, तो सदैव माता रानी उनके हृदय में अपना स्थायी निवास बना लेती है। सच्ची भक्ति किसे कहते हैं? सच्ची भक्ति तो उसे कहते हैं जो लालच से परे हो, जो धन से परे हो। यदि जो लालच माता को पाने के लिए बन जाए तो उसे ही सच्ची भक्ति कही जाती है, सच्ची श्रद्धा कही जाती है। यदि जिस भक्ति में माता को पाने के लिए लालच आ जाए, माता की कृपा, माता का आशीर्वाद और उनका लाल तथा बेटा बनने के लिए लालच बन जाए, तो उसे सच्ची भक्ति कही जाती है। कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता दी। धन्यवाद।